हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राहु और केतु देव के जो गोचर हो रहे हैं उसका क्या विभिन्न लग्नों के ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे, अगर आपके लगन कुंडली में पहला भाव जो है उसके अंदर यदि 7 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप तुला लगन या लिब्रा एसेंडेंट को बिलोंग करते हैं। तो अगर यहाँ पे आपका चंद्रमा भी है, चंद्र राशि के आधार से भी हम देखें तो भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि 7 नंबर की राशि है, ये लगन आपका बना हुआ है, यहाँ पर अभी तक जो स्थिति थी या जिन लोगों का यहाँ पे चंद्रमा था वो किसी भी भाव में चंद्रमा हो सकता है, लेकिन चंद्रमा 7 नंबर की राशि में था, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो केतु देव का गोचर था वो आपके चंद्र लगन को, चंद्रमा को, और अगर चंद्रमा नहीं है उस कंडीशन में भी 7 नंबर के हिसाब से जहां पे भी आपका लगन आएगा वो डिग्री आएगी, उसको प्रभावित किए हुए थे केतु देव। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा एक अजीब सी उलझनों के साथ सामना होना, अपनी पर्सनैलिटी को क्रिएट करने के लिए खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाली परिस्थितियों में आना यह आवश्यक हो जाता है। या इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो जीवन ऐसी चुनौतियों के साथ सामने आता है कि व्यक्ति को अपने आप पर, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। हजार तरीके की परेशानियों से इंसान उलझने लगता है। ठीक है, तो वो जो हो रहा था किसकी वजह से? वहां पे केतु देव के गोचर की वजह से। अब जब 30 अक्टूबर के बाद की स्थिति को हम समझने की कोशिश करें तो उसमें जो केतु का मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है आपके एक भाव पीछे की तरफ, जिससे कि कहीं ना कहीं राहत कहाँ मिलेगी? हमारे थॉट प्रोसेस को मिलेगी, हमारे हेल्थ को मिलेगी, हमारे सोचने के ढंग को मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा लगन है वो एक क्रूशियल पॉइंट है। चंद्रमा का भी डिग्री पॉइंट जो होता है वो भी, सूर्य का वो भी, और लगन वो भी। तो उसके ऊपर से जब कोई बड़े ग्रह गोचर करते हैं, ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं उनके प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहली चीज, केतु का जो मूवमेंट है वो कुछ राहत देने का प्रयास आवश्यक रूप से करता हुआ नजर आता है, नंबर 1। दूसरी बात, राहु की दशा जिनके ऊपर चल रही होगी उनके ऊपर इंटेंसिटी इफेक्ट, यानी कि जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं उसको महसूस करने की क्षमता ज्यादा होगी। जिन लोगों की राहु की दशाएं नहीं है वहां पर ये प्रभाव थोड़े से घट जाएंगे। जो आपकी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं उन पर फोकस रहिएगा, उन्हीं के साथ इसको मिक्स होना है। इसके लिए ना तो आपको कोई अष्टक वर्ग मिलेगा, ना ही आपको इसके अंदर कोई अलग षडवर्ग मिलेगा। इसलिए बाकी की सारे वीडियोस जब भी बनाता हूं तो वहां बात करता हूं कि अष्टक वर्ग देखिए, षडवर्ग देखिए। राहु के केस में आप वो नहीं देख पाएंगे। जिन चीजों को आप यहाँ देख सकते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे चर्चा में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अब आगे चर्चा शुरू करें। पहला प्लस पॉइंट जो है वो यही, केतु की मूवमेंट एक घर आगे, जिससे कि कुछ मेंटल पीस, रिलीफ मिलेगा। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे केतु जो है वो 12वें भाव में जा रहे हैं, 12वां भाव मोक्ष का है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। दूसरा एस्पेक्ट जो थोड़ा सा बनता है वो ये कि 6 नंबर की राशि है, अगर वहां पे केतु बुध देव की तरह प्रभाव करे, क्योंकि राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उसकी तरह प्रभाव करने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है वो खर्चों के ऊपर। अब 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा और उच्च स्थिति में बैठा है, तो ये हो सकता है थोड़े से खर्चों को वो बढ़ा दे, लेकिन वो एक्चुअल में केतु है, वो वहां से चीजों को घटाने की कोशिश करता है। तो ये मिक्स्ड टाइप की प्रेडिक्शन यहाँ पे बन जाती है। बुध की स्थिति को देख रहे हैं, उच्च स्थिति को देख रहे हैं, तो अचानक से कुछ बड़े खर्चे हो सकते हैं। लेकिन केतु जो कि सांसारिक दुनिया से दूर हटाने का ग्रह है, वो 12वें भाव में जो उसका एक पसंदीदा भाव है वहां होने की वजह से वो आपको चीजों से, खर्चों से भी डिटैच कर सकता है। ठीक, राहु का यहाँ से 7th हाउस से मूवमेंट हुआ है, तो जो मैरिज, पार्टनरशिप्स, बिजनेसेस के अंदर अचानक के तत्व और गुरु चंडाल प्रभाव, यानी कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, किसी बात का किसी तरीके से मीनिंग निकल जाना, ये परिस्थितियां यदि बन रही थी, उससे हम कुछ हद तक बाहर निकल के आने लगेंगे। ठीक है, अभी इस समय जिन किसी का भी 7 नंबर का लगन है, अगर वहां पे हम देखें राहु केतु की अभी की स्थिति, तात्कालिक स्थिति, क्योंकि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये 30 अक्टूबर के बाद की है, तो 30 अक्टूबर के पहले की स्थिति में राहु 7th हाउस में चल रहा है, केतु जो है वो लगन में चल रहा है। ऐसी स्थिति में या तो खुद को लेकर व्यक्ति परेशान हो रहा है, या अपनी साझेदारियों को लेकर परेशान हो रहा है, या अपने स्वास्थ्य को लेकर अभी परेशान हो रहा है। तो जब ये मूवमेंट हो जाएगा इसके बाद कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है कि थोड़ा सा जो एक स्ट्रेस माइंड के ऊपर काम कर रहा है उससे तो रिलीफ आ जाएगा। दूसरा फैक्टर, राहु के गोचर की वजह से राहु का 6ठे भाव में चलना अच्छा माना जाता है।
अगर कॉम्पिटिशन्स के लिहाज से देखें तो अब ऐसा नहीं है कि आप में से सभी के सभी उम्र के लोग जो हैं वो कॉम्पिटिशन्स में होंगे। ऐसी स्थिति में राहु की यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा वरदान है जो किसी भी तरीके के कॉम्पिटिशन्स में उतर रहे हैं। नेचुरली आपके शत्रुओं को पराजित करने की स्थिति उत्पन्न खुद होने लग जाएगी। लेकिन अगर इससे हट के कोई भी एज ग्रुप है तो वहाँ पे हमारी पहली कंडीशन ये कि सावधानी से गाड़ी को चलाना है, एक्सीडेंट से खुद को संभालना है। क्यों? क्योंकि अगर राहु दशा का प्रभाव दे रहा है और वो छठे भाव से प्रभाव दे रहा है तो ऐसे स्थिति में वो रोग चोट सर्विस का भी भाव है, वहाँ पर भी बदलाव की स्थितियाँ बनती है। सर्विस के अंदर अगर बदलाव हो रहा है और उन्नति की तरफ आप जब जा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन हेल्थ के साथ कुछ भी नेगेटिव ना हो, ये ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरा फैक्टर, राहु इस समय 12 नंबर की राशि से गोचर कर रहे हैं तो उसके जो स्वामी हैं गुरु वो तकरीबन अप्रैल और मई 2024 में एक मेष राशि के अंदर 7th हाउस से काम कर रहे हैं। ये होता है हमारा एक तो पहले छठा भाव यानी कि शत्रुता का भाव। शत्रुता का भाव का स्वामी सप्तम में जाके बैठा हुआ है, विवाह स्थान में बैठा हुआ है, तो कभी साझेदारियों में और कभी वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ा सा आंशिक रूप से तनाव की स्थिति इस स्थिति से बन रही है। लेकिन ये सब पे ही लागू हो रही होगी ये कहना मुश्किल है, कारण आप में से इंडिविजुअल चार्ट्स में जो प्लेसमेंट्स होंगी ग्रहों की वो एक अलग स्थितियों में होंगी, दशाओं में भी सारी चीज़ें अलग अलग चल रही होंगी। जिन लोगों की गुरु की दशाएं चल रही हों या कुछ हद तक राहु की दशाएं चल रही हों तो वहाँ पे थोड़ा सा यह प्रभाव महसूस हो सकता है कि साझेदारी के अंदर, पार्टनरशिप्स के अंदर और जो लोग मैरिड हैं उनको मैरिज लाइफ के अंदर थोड़ा सा फ्रिक्शन सा महसूस हो सकता है। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट से भी देखिए, साहस का पराक्रम का स्वामी भी गुरु है, छठे भाव का स्वामी भी गुरु है, वो लगन के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। नैसर्गिक शुभ ग्रह होकर उसकी लगन के ऊपर दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को एक पॉजिटिविटी देने का प्रयास आवश्यक रूप से करता नजर आता है। राहु के साथ बैठने के कारण गुरु उतना पॉजिटिव असर नहीं कर पा रहे थे, तो जो आपका 30 अक्टूबर बीतने के बाद गुरु की जो पोटेंशियल कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। किस एस्पेक्ट में? नैसर्गिक शुभ ग्रह आपकी अर्निंग्स को, आपके साहस को और आपकी पर्सनालिटी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन थोड़ा वही चीज में सावधान रहना है कि साझेदारी में छठे भाव शत्रु वाला जो हम पक्ष लगता है उसको लेकर वो समय चल रहा है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझ के चलना है। ये स्थिति तकरीबन अप्रैल मई 2024 तक की है। राहु की दशा प्रभाव से भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि राहु का जो डिस्पोजिटर इस समय है वो 7th में है, तो वो कहीं ना कहीं दशा प्रभाव अप्रैल मई तक विवाहित जीवन के अंदर, साझेदारी के अंदर करेगा। इसके बाद ये अष्टम में चले जाएंगे गुरुदेव, तो अचानक के तत्व प्रभाव के साथ वो भी कुछ कार्य करने लगेगा और जो 8वां घर अष्टम भाव है वो परिवर्तन का है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन को ये राहु की दशा वाले लोगों को भी जीवन में अचानक देखने को मिल सकता है। यहाँ तक तो एक चीज हो गई। अब एरिया इम्पैक्ट्स को चेक कर लीजिए। सबसे पहले गुरु की दृष्टि लाभ भाव पे आपके कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी हेल्थ के ऊपर है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव साहस पराक्रम छोटे भाई बहनों के ऊपर है, छोटी यात्राओं के ऊपर है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है। और साथ ही साथ शनि के दृष्टि प्रभाव जो है वो भी आपके आय के साधनों के ऊपर, संसाधनों के ऊपर बनेगा। एक प्रभाव आपके साझेदारी के ऊपर बनेगा और यहीं से 10th दृष्टि प्रभाव आपके सेविंग्स हाउस के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले साझा रूप से असर जो हो रहा था 3 दृष्टि प्रभाव का, वो हो रहा था आपके अर्निंग्स के अंदर, और अब शनि और गुरु का साझा दृष्टि प्रभाव आपकी इनकम के ऊपर होगा। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट अगर मैं मानूं तो मुझे ये लगता है कि इस परिस्थिति के अंदर शुरुआत का जो समय भर में मिलेगा तकरीबन अप्रैल और जून के बीच तक 2024 में, वहां तक आप अपनी अर्निंग्स, अपने इनकम के अंदर किसी प्रकार के कुछ बदलाव में महसूस हो सकता है। वहां पे कुछ क्रिएट होने की कोशिश हो रही है, या बड़े भाई बहनों के साथ कुछ हो रहा है, या नेटवर्किंग के साथ कुछ हो रहा है। यानी 11th हाउस जो है वो प्रोमिनेंट कंडीशन में चल रहा है, जिसको लेकर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क होता हुआ यहाँ पे नजर आता है। दूसरा फैक्टर, शनि और राहु की साझा दृष्टि एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे आपके सेविंग्स के ऊपर भी प्रभाव करेगा। अब शनि और राहु ऐसे तो पृथकतावादी ग्रह हैं, लेकिन मटेरियलिस्टिक ग्रोथ में सपोर्ट कर देंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये साझा एस्पेक्ट 2nd हाउस पे होने के कारण जो आपके कुटुंबजन हैं, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल फैमिली है, वहां से थोड़ा सा अलगाव, थोड़ा सा दूरी करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए ये अच्छी स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि एक तरफ इनकम का बढ़ना नजर आता है, दूसरी तरफ सेविंग्स के ऊपर उसका कोई प्रभाव नजर आता है। सेविंग्स बढ़ती है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन
बाकी आपको अपने फैमिली फ्रंट कुटुंब के साथ चीज़ों को थोड़ा सा कूल डाउन होकर मेंटली प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु का प्रभाव अचानक के तत्व दिखाता है, बिना किसी बात के बहस हो जाए, वो परिस्थितियां उत्पन्न हो, उनको आपको काउंटर कंट्रोल करना पड़ेगा। राहु की दृष्टि प्रभाव, शनि की दृष्टि प्रभाव यहाँ पे कॉमन हमने देख ली। इसके साथ साथ हम अगर अब देखने की कोशिश करें तो यहाँ से राहु का जो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है वो आपके 10th हाउस पर्सनैलिटी के साथ साथ आपके स्टेटस को प्रभावित करने की कोशिश करता है। यहाँ से 7th तो केतु के ऊपर हो गया और 9th हो गया। अब जो 2-3 मेजर फैक्टर्स हैं जिसपे कि हमें समझना भी है वो क्या है। गुरु का प्रभाव जो साहस पराक्रम और छठे भाव का स्वामी है उसका 7वें के ऊपर से जाना, खासकर तो वैवाहिक जीवन में लोग हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा वो एनेमिकल फैक्टर बना रहा है। यहाँ पे जब केतु आएंगे तो केतु का एक एस्पेक्ट जो होगा वो आपके कहीं ना कहीं 8th हाउस के ऊपर भी होगा। तो थोड़ा सा जो समय अवधि है, पहले तो क्या हो रहा था, हम पार्टनर के साथ थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस मोड में जा रहे थे। इस कंडीशन के अंदर थोड़ा सा हम पार्टनर की फैमिली के साथ भी डिस्टर्बेंस मोड क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना है, ठीक है, ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रेक ना कर पाए। आगे जाके जब गुरु का गोचर होगा आपके 8म भाव में तो विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, लेकिन विपरीत राजयोग का निर्माण जो होगा वो तकरीबन मई 2024 के बाद जाकर होगा। क्यों? क्योंकि तीसरे और छठे भाव के स्वामी का जो संबंध है वो 8म से बन रहा होगा। इस स्थिति के अंदर भी कहीं ना कहीं आगे जाके एक अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जो इफेक्ट है वो उसको समझिए। इफेक्ट एरिया आपका 7th और 8th हाउस, अचानक से कोई धन प्राप्ति हो जाए कहीं, मतलब जो हमारा 8th हाउस है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को भी रखता है, उन चीज़ों के अंदर कुछ आपको ग्रोथ मिल जाए, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। लेकिन 8th हाउस मैरिज लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए एक इंपॉर्टेंट हाउस है, तो वहाँ पे होने वाले प्रभाव सीधे सीधे आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर ज़्यादा प्रभाव देंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है उस साइड पे हम देखें तो उतना ज़्यादा टेंशन स्ट्रगल नहीं कहेंगे। हाँ, परिवर्तन की तरफ जिंदगी जा रही है, एक इंडिविजुअल इंसान परिवर्तन को अपने ऊपर आसानी से ले सकता है। बात यहाँ साझेदारी में जाकर, क्योंकि वैवाहिक जीवन का मतलब हो गया साझेदारी में जाके आपको परिवर्तन को लेना पड़ेगा। तो स्थितियां कुछ हद तक ये कंडीशनें बना रही हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट ये कि इनकम में ग्रोथ नजर आती है। कुछ हद तक कुछ स्ट्रगल्स जरूर हो सकते हैं अगर राहु की महादशा है तो। क्यों? क्योंकि राहु त्रिक भाव में, लेकिन छठे भाव में राहु को अच्छा बताया गया है, इस वजह से वो संघर्ष जो देगा उसका फायदा ही आपको मिलेगा आपके जॉब ग्रोथ की तरफ। दूसरी कंडीशन, कहीं ना कहीं इनकम बढ़ रही है और आपके सेविंग्स के ऊपर भी उसके प्रभाव पड़ेंगे, तो ये सारे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए। अब बात ये उठती है कि क्या कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट से हम चीज़ों को देखें। नेगेटिव एस्पेक्ट से देखने वाली ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे इस राहु के एस्पेक्ट में तो नहीं कही जाएगी, क्योंकि राहु उस पर्टिकुलर हाउस के लिए अच्छी कंडीशन मानता है। लेकिन दूसरा एक चीज़ को ध्यान रखिए, शनि का प्रभाव तीसरी दृष्टि से और गुरु का प्रभाव 7वें भाव में बैठने की वजह से हो रहा है। शनि इस कुंडली में इस लगन के लिए योग कारक ग्रह है, तो शनि की दृष्टि यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा संभालने की कोशिश करेगी। इवन तो वो एक पृथकतावादी ग्रह है, लेकिन इस लगन कुंडली में उसका काम है जहां भी बैठो वहां पे कुछ शुभ करने की कोशिश करो, या जहां देखो उसका भी कुछ भला करने की कोशिश करो। इस स्थिति में ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इर्रेस्पेक्ट कि वह उसकी नीच राशि है या सब कुछ है। लेकिन गुरु जो वहां पे अभी बैठा हुआ है, क्योंकि वो 6th और 3rd हाउस लॉर्ड हो रहा है, तो वो अभी आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है। जब गुरु की मूवमेंट वहां से आगे हो जाएगी तब जाके कहीं ना कहीं जो एस्पेक्ट है, सिर्फ शनि का एस्पेक्ट रहेगा, वो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस कर पाएगा। एरिया इम्पैक्ट में एक एरिया 7th हाउस का भी है, जिसके ऊपर नेचुरल जो बेनिफिक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह, गुरु का प्रभाव तो है, लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह इस लगन के लिए उतना शुभ नहीं। और नैसर्गिक जिसे हम अशुभ ग्रह काउंट करते हैं शनि, वो यहाँ पे शुभ। इसीलिए थोड़ा सा जो इस समय यदि आपको फ्रिक्शन महसूस हो रहा है तो वो इसके मूवमेंट, गुरु के मूवमेंट के बाद कुछ राहत भी वहां पे देखने को मिलेगी। किसके साथ? इमीडिएट पार्टनर के साथ। इमीडिएट पार्टनर में ये हो सकता है कि दो लोग मिलके काम कर रहे हैं तब भी, और वैवाहिक जीवन में है तो आपके जो भी या तो हस्बैंड या तो वाइफ है उनके साथ भी। ये सिचुएशन, ये कंडीशन इस पर्टिकुलर लगन के लिए बनती हुई नजर आती है। मेजर रिलीफ तो मैं यही मानता हूं कि यहाँ पर केतु का जो है 1st हाउस को छोड़ना, थोड़ा सा आपको जो मेंटल पीस काफी 1.5 सालों में डिस्टर्ब हो रखा था उससे उभरने की एक ताकत मिलेगी। आध्यात्मिक साइड पे अगर आप अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं तो वहां पे केतु की मूवमेंट आपको पूरी तरह से सपोर्ट करती हुई नजर आती है, ठीक है। लेकिन
वही चीज़ है, जब हम बात करते हैं आध्यात्मिक साइड पे चीज़ों की मूवमेंट हो रही है तो वो थोड़ा सा जीवन में एकाकीपन की स्थिति ना पैदा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है, ये निद्रा स्थान है और इस पे आने वाला प्रभाव इसके साथ साथ चौथे घर को और इसके साथ साथ आठवें घर को प्रभावित करेगा। जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे राहु को देख रहे हैं तो राहु के त्रिकोण जितने भी है वो सारे एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पे 6th हाउस आपकी नौकरी, 2nd हाउस आपकी सेविंग्स और आपका 10th हाउस आपका स्टेटस प्रभावित हो रहा है। उसी तरीके से केतु का यहाँ पे प्लेस हो जाना 12th हाउस नींद को, 4th हाउस मन को और 8th हाउस परिवर्तन को अपने तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ये भी पॉसिबल है जिन लोगों की दशाएं अच्छी चल रही हैं और वो कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं, ट्रांसफर होना चाहते हैं, अपने स्थान को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी आने वाले 1-1.5 साल की अवधि के अंदर उन्हें एक मौका मिलेगा जब गुरु का गोचर आगे की तरफ हो जाएगा तब जाके तो अपने जो स्थान है, चाहे जन्म स्थान कह लीजिए या अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं और वहां से हम चाह रहे हैं कि हमें ट्रांसफर मिले, तो दशा वहां पे अगर आपका साथ दे रही है तब उस कंडीशन में आने वाला भविष्य का गोचर जो है वो आपको उसमें भी मदद करने में सफल होगा। इस चीज को आप कह सकते हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा जाए तो 7 नंबर के लगन के लिए चीजें जो है वो 80% पॉजिटिव है। 20% आपको अपने पूरे एफर्ट्स सिर्फ साझेदारी, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाने में रखने पड़ेंगे। प्लस पॉइंट इसी चीज का है कि साझा रूप से नेटवर्किंग अर्निंग्स को 2 ग्रह बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ के चीजों को काफी हद तक बना पाएंगे, काफी हद तक लोगों से जुड़ने की जो स्थितियां हैं उसे पैदा भी कर पाएंगे नेचुरली, जिसकी वजह से आपकी एक अच्छी ग्रोथ एस्पेक्ट भविष्य में देखने को नजर आएंगे। धन्यवाद।